जी तो फर अंग्रेजी बोलचाल सीखने के लिए हम देख रहे हैं अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्री आवर प्लेनेट, और इसकी काफ़ी सारी मैं एपिसोड पहले दे चुका हूं। आपको पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपके ऊपर वाजे करूं अंग्रेजी को अदा कैसे करते हैं, उसकी बारीकियां क्या है, और कुछ नए लफ्ज़ होते हैं उनके कॉन्सेप्ट और सब चीज़ें आपके सामने मैं खोल खोल के बयान करता हूँ। आप इसको सुनते रहिए, देखते रहिए, कोई रट्टा कोई तुक्का कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके साथ लगे रहना है। अंग्रेजी सुन सुन के आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं, आगे क्या बात है। This far north, the forests can support very few animals. This far north, फार कहते फार वाला, दिस फार नॉर्थ, नॉर्थ का TH जो है वो आपको या शायद मालूम है। अगर तो आप मेरी रूटीन से वीडियोस देखते हैं तो मैं TH की आवाज़ वाज़े तौर पर बताई हुई है। अगर नहीं आपको मालूम तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि TH की आवाज़ एक थे की आप बोलते हैं जो कि गलत है, और एक आप दाल की बोलते हैं जो कि गलत है। जो थे की आवाज़ बोलते हैं वो से बोलना चाहिए, नॉर्थ, फ्री, थिंक ये बोलना चाहिए, थिंक, थ्री, नॉर्थ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा दिस दैट नहीं बोलना, दिस दैट बोलना है। तो जो से की आवाज़ है नॉर्थ, जो उसको ते के साथ भी बोल सकते हैं, नॉर्थ भी बोल सकते हैं, थिंक भी बोल सकते हैं, फ्री भी बोल सकते हैं। ये इसीलिए मैंने कहा था कि बड़ी काम की चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आप पहले नहीं जानते। This far north, दिस फॉर नॉर्थ, इस बईद जो शुमाल में, शुमाल बईद में क्या है? the forests can support very few animals. द फॉरेस्ट्स कैन सपोर्ट वेरी फ्यू एनिमल्स। इस मशरक बईद में जो फॉरेस्ट हैं, जो ये जंगल है, कैन सपोर्ट, वो मुहैया कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं वेरी फ्यू एनिमल्स, बहुत ही थोड़े जानवरों को जिंदगी बख्श दे कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी। North, the forests can support very few animals compared to the rainforests of the tropics. कंपेयर टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का लफ्ज़ बड़ा ही डिटेल, कोई वो हेमिस्फीयर और वो लंबा चौड़ा, लेकिन मैं इसका सादा मतलब निकालता हूँ मैदानी इलाकों के। ये जो फॉरेस्ट है जो ऊपर पहाड़ भी हैं और फॉरेस्ट है, ये बहुत कम ज़िंदगी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं है कंपेयर टू, उसके मुकाबले में मैदानी इलाकों के मुकाबले में यहाँ ज़िंदगी की सपोर्ट बहुत कम है। यानी हालात बहुत हार्श हैं, खुराक मुहैया कम है और सर्दी सख्त होती है, तो इसलिए सपोर्ट लाइफ की सपोर्ट कम है। अब मैदानी इलाकों, Many are dependent on the supplement to मैनी आर डिपेंडेंट, वो जो थोड़े जानवर हैं उन थोड़ों में से ज़्यादातर जो जानवर है डिपेंडेंट, वो इन्हिसार करते हैं, मुनहसर हैं किस पर? be found. Many are dependent on the supplement to be found in its rivers. मैनी आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लीमेंट्स टू बी फाउंड, उन सप्लीमेंट्स जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। एक तो खाना पीना ना, कुछ और लवाजमात है, निमकियात है, सप्लीमेंट्स टू बी फाउंड इन इट्स रिवर्स। तो बहुत सारे जानदार वो दरख्तों से नहीं, जंगल से नहीं, बल्कि जो सप्लीमेंट्स रिवर में मौजूद हैं उन पर डिपेंड करते हैं, उनसे भी ज़िंदगी चलाए रखते हैं, वरना ज़िंदगी उनकी और मुश्किल हो The जाती है। supplement to be found in its in the rivers. river. In western Alaska, इन वेस्टर्न अलास्का, अलास्का अमेरिका के ऊपर जो है एक जो एरिया है अलास्का, इन वेस्टर्न अलास्का, मगरबी जो अलास्का है उसमें, in western Alaska, Alaska. both in spring and as now in autumn, बोथ इन स्प्रिंग, दोनों में ही, स्प्रिंग यानी कि मौसम बहार में, और नाउ इन ऑटम, और अब खिज़ां में, बोथ दोनों मौसम बहार और खिज़ां में, both in spring and as now in autumn, salmon having left the oceans सैमन एक किस्म की मछली है, उसका नाम है सैमन, ये आपको नजर आ रही है। सैमन ने क्या किया? salmon having left the oceans हैविंग लेफ्ट द ओशन, जिसने समंदर को छोड़ के वापस आई है। swim up rivers to स्विम अप रिवर्स, एक होता है पानी की समत में तैरना और दूसरा है पानी की समत के खिलाफ तैरना। हैविंग स्विम अप द रिवर, जो रिवर में उल्टी समत में स्विम करते हुए, यानी ताकतवर मछली है, जोर लगता है ना,
तो उसकी उल्टी समत में Salmon चलते हैं। having लेकिन left पानी उधर जा रहा है और वो उधर जा रही है। to reach their टू रीच देयर ancestral spawning grounds. एंसेस्ट्रल स्पॉनिंग ग्राउंड्स। अब यहाँ पर दो लफ्ज हैं, एंसेस्ट्रल और स्पॉनिंग। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है आबाओ अजदाद के, यानी ड्यूरिंग द विंटर द सैमन्स स्विम अप द रिवर, सब दरिया में उल्टी समत में ये तैरती है और टू रीच पहुंच जाती है स्पॉनिंग ग्राउंड्स। स्पॉनिंग जहाँ पर इनकी पैदाइश होती है, ठीक है। एंसेस्ट्रल स्पॉनिंग ग्राउंड का मतलब है आबाओ अजदाद की उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उसकी पैदाइश हुई थी। Their journey from the sea into the forest देयर जर्नी फ्रॉम द सी इनटू द फॉरेस्ट, उनका जो सफर है समंदर से जंगल की तरफ। Their journey from the sea into the forest represents the greatest transfer of nutrients represents जाहिर करती है उनका जो समंदर से इस जो जंगल की तरफ का जो ये सफर है, जर्नी represents जाहिर करती है, किस चीज को जाहिर करती है? represents the greatest transfer of द ग्रेटेस्ट ट्रांसफर, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसपोर्ट होता है किसी गाड़ी पर लेके जाना और ट्रांसफर होता है किसी चीज को उठा के एक जगह पर वैसे ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली। the forest represents the greatest transfer of nutrients ग्रेटेस्ट ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी ये मछलियां असल में जिंदगी है ना, खुराक है किसी चीज की, तो ये न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स खुराक का जुज़्व होता है। न्यूट्रिएंट्स from one habitat to another. फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, जो रहने की जगह है मछलियों की, उससे निकल के वो जंगल के जानवरों की रहने की जगह पर ये मछलियां समंदर से वो जो है फॉरेस्ट का, जंगल का सफ़र करती हैं। रिप्रेजेंट ये जाहिर करती हैं जो ग्रेटेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स का सबसे बड़ा इंतकाल को जाहिर करती है, मुंतकली को जाहिर करती है। Anywhere. एक जिंदगी के एक तरीके से रहने की एक जगह से दूसरी रहने की जगह, जी मछलियों की रहने की जगह से परिंदों के या जानवरों के रहने की जगह पर इस न्यूट्रिएंट्स के इंतकाल को जाहिर करती है। इंतकाल मरना नहीं होता, मुंतकली करती। Anywhere on earth. एनीवेयर ऑन अर्थ, पूरी दुनिया में, पूरी जमीन पर ये सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर है। The fish are crucial seasonal food for all the predators that live in this forest. ये क्या है? द फिश। फिश यहाँ पर फिशेज नहीं कहा गया, फिश कहा गया क्योंकि फिश का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, उसका प्लूरल फिशेज नहीं होता। उसका प्लूरल अंदाज़ा लगाने के लिए ये सिंगल बोला गया, ये प्लूरल बोला गया, उसके पीछे इज लगा जाएगा तो फिश एक ही बात हो रही है, और अगर आर लग गया तो ये प्लूरल की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिश आर का मतलब है ज्यादा मछलियों की बात। Fish are crucial seasonal food. द फिश आर क्रूशल सीजनल फूड। एक हमने सोचा था वाइटल, वाइटल भी जरूरी तरीन होता है, क्रूशल उससे भी जरूरी होता है। The fish are crucial seasonal food. द फिश आर क्रूशल सीजनल फूड, जो मौसमी जो खाना है, खुराक है, क्रूशल जरूरी तरीन है। मौसमी खाने में, मौसमी खुराक में जो मछली जो जरूरी तरीन जुज़्व है या हिस्सा है। The fish are crucial seasonal food for all the predators. For all the predators, तमाम शिकार करने वाले। ये शिकारी जो बंदा होता है उसे भी प्रेडिटर कहा जाता है। वैसे जो झपट के शिकार करता है उसे प्रेडिटर, शिकारी, ठीक है, उसको कहते हैं। उसके लिए, उसके उनके शिकार के लिए या शिकारियों के लिए जिन्होंने यहाँ हंट करना होता है उसके लिए जरूरी तरीन एलिमेंट। Crucial seasonal food for all the predators that live in this forest. For all the predators living in this forest, जैसे ये है मछली पकड़ के खा रहा है, तो जो इस जंगल में जानदार या जानवर या परिंदे पाए जाते हैं उनके लिए ये लाजमी तरीन हिस्सा है मौसमी खुराक का, मछली जो। Bald eagles live here the year round. बोल्ड ईगल, ये जो बोल्ड ईगल क्या मतलब है? ईगल तो बोल्ड ही होता है, सर्दियों के मौसम में इंतहाई सख्त हालात में यहाँ रहता है, तो इसलिए बोल्ड कहा जाता है। Bald eagles live here the year round. लिव हियर द ईयर राउंड, यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास ईयर राउंड, पूरा साल है। ईयर का मतलब है थ्रू आउट द ईयर भी कह सकते हैं। ईयर अराउंड का मतलब है पूरा साल यहाँ रहते हैं। ये बोल्ड इसलिए है कि पूरा साल इस सर्द मौसम में ये रहते हैं जहाँ पर खुराक की कमी। Bald eagles live here the year round and nest close to the river. एंड नेस्ट क्लोज टू द रिवर,
नेस्ट का मतलब है नाउन होता है नेस्ट, जो घोंसला होता है, और यहाँ पर नेस्ट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है, घोंसला बनाना, नेस्ट, नेस्टेड, नेस्टेड, और अपना घोंसला बनाते हैं कहाँ पर, नियर, year round, and nest close to the river. एंड नेस्ट क्लोज टू द रिवर। क्लोज का मतलब एक होता है बंद करना, और यहाँ पर इसका मतलब है करीब, और अपना घोंसला दरिया के बिल्कुल करीब बनाते हैं ताकि आसानी से खुराक हासिल की जा सके। Young eagles यंग ईगल्स का मतलब है जवान बाज होते हैं, जो अभी फ्रेश हैं, बूढ़े नहीं हैं, यंग है। still without white heads, स्टिल विदाउट हेड्स, यानी वाइट हेड्स उनके जवानी के बाद निकलते हैं, पहले वो काले ही होते हैं। स्टिल विदाउट वाइट हेड्स का मतलब है अभी उनके बाल ऊपर वाले सारे सफ़ेद नहीं हुआ। spend their first years searching for food स्पेंड देयर फर्स्ट ईयर, पहला साल गुजार देते हैं सर्चिंग, तलाश करते हुए, in the forest. सर्चिंग फूड इन द फॉरेस्ट। जो यंग ईगल्स हैं जिनके बाल अभी सफ़ेद नहीं हुए, स्पेंड देयर फर्स्ट ईयर सर्चिंग फॉर फूड इन द रिवर, अपना पहला साल जो दरिया में खाने की तलाश में गुजार देते हैं। But like this 4-year-old female, बट लाइक दिस, लेकिन इस तरह की, लुक लाइक, इस तरह की, बट लाइक दिस 4-year फीमेल, but like this 4-year-old female, बट लाइक दिस 4-year-old फीमेल, 4 साल की उम्र की इस फीमेल की तरह, they're now big enough to try and claim a place on the river. दे आर नाउ बिग इनफ। लेकिन इस 4 साल की जो फीमेल है इसकी तरह दे आर नाउ बिग इनफ, वो जो यंग ईगल है वो इतने बड़े हो गए हैं, ये 4 साल में इतनी बड़ी हुई है, वो 1 साल में ही इतने बड़े हो गए हैं कि दे आर नाउ बिग इनफ, कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि Like this 4-year-old female, they're now big enough to try and claim a place on the river. टू ट्राई एंड क्लेम द प्लेस ऑन रिवर, यानी वो अपना मकाम क्लेम कर लेते हैं, यह साडा है, यानी वो लड़ाई करने जोगे हैं, वो इसका बात का झगड़ा करने जोगे हैं कि ये हमारा इलाका है। Big enough to try and claim a place on the river. तो ट्राई कोशिश करते हैं, और क्लेम और अपना हक जताते हैं कि ये क्लेम द प्लेस ऑन द रिवर। At first, all she can get are the scraps left by others. एट फर्स्ट, पहले पहल में, शुरू में, At first, all she can get ऑल शी कैन गेट, उसे इतना ही मिलता है, या आप कहना चाहें मुझे तो इतना ही कहना, ऑल आई कैन से, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, यानी यहाँ पर है उसे इतना ही मिलता है, ऑल शी कैन गेट, उसे बस इतना ही मिलता है। At first, all she can get are the scraps left by others. और द स्क्रैप्स, वो जो बचा कुछ माल है, स्क्रैप होता है ना जो वेस्ट होता है, जो आप कबाड़ी के पास होता है, स्क्रैप लेफ्ट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरे जानवर खा पी के छोड़ जाते हैं, जो बचा कुचा शिकार होता है वो उसे मिल जाता है, वही इसे असल पर Are the scraps left by others. लेफ्ट बाय अदर्स, जो दूसरे छोड़ गए। देखें ना, वो पुराने कोई बोटियां छोटियां पड़ी हुई हैं वो खा रहे हैं। And she can't get even these without a fight. एंड शी कांट इवन गेट दीज, और उसे ये भी नहीं मिल सकते विदाउट इवन अ फाइट, पूरी इसके लिए भी उसे लड़ाई लड़ना पड़ती है। उसके और भी क्लेमेंट हैं, सिर्फ ये नहीं, और भी खाने वाले हैं, बचे टुकड़े और भी खाने वाले हैं, इसके लिए भी उसे फाइट करना। She will have to look elsewhere. शी विल हैव टू लुक एल्सवेयर, उसे और जगह तलाश करना पड़ेंगे, ये टुकड़े या किसी और का कब्जा हो गया। अच्छा, ये सीन यहाँ खत्म हुआ। अंग्रेजी बोलचाल के लिए मैं डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा हूँ, आपके सामने ही है, बारीकियाँ खोल खोल के मैं बयान करता हूँ। डॉक्यूमेंट्री की लैंग्वेज ज़रा कंपैरेटिवली ईजी होती है, आप मूवीज से और डॉक्यूमेंट्री से भी सीखते हैं। मेरा वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हैं, और ऑनलाइन मैं क्लास भी दे रहा हूँ। आप पूरी तसल्ली कीजिए, पहले मेरे वीडियो देखिए, अच्छी तरह अंदाज़ा लीजिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, और जब आप मुतमईन हो जाएं तो फिर आप मेरे साथ रब्ता कीजिए 030269242446 पर, व्हाट्सएप पर, और मैं आपको लाइव क्लास में या वीडियो कोर्स में आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।